SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स के ऊपर आज हमारी सेकंड लास्ट क्लास है। आज हम 2024 के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं 2024 के। जनवरी 2024, 1 जनवरी ब्रिक्स एक्सपैंड्स। इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसके बाद इसमें यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये इस ब्लॉक को ज्वाइन करते हैं 1 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट है 2 जनवरी। 2 जनवरी 2024, 7.5 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इन जापान। ठीक है, तो ये एक हैवी अर्थक्वेक आता है जापान में। 250 के करीब लोग इसमें मारे जाते हैं। इशिकावा नामी एरिया में ये आता है। नेक्स्ट है जी 2 जनवरी में एक और पॉइंट ऐड कीजिए। A commemorative ceremony marking the assassination of Qasim Soleimani at his grave in eastern Kerman, Iran, was attacked by 2 bomb explosions। तो वहाँ पे उनकी कुछ उनका सालाना उनकी सेरेमनी चल रही होती है। वहाँ पे 2 धमाके होते हैं उनके मज़ार पे। नेक्स्ट है जी 9 जनवरी। China sent a new astronomical satellite named Einstein Probe, which uses new X-ray detection technology into space to observe mysterious transient phenomena in the universe। आपने ये याद रखना है कि जो 9 जनवरी को चाइना ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसका नाम है आइंस्टाइन प्रोब। ठीक है, तो इस हवाले से आपने इसका नाम याद रखना है। आइंस्टाइन प्रोब के नाम से इसको लॉन्च किया गया था, इनका सैटेलाइट था। नेक्स्ट है 12 जनवरी। Fauziya Janjua, a Pakistani American, has made history by becoming the first Muslim and South Asian woman to serve as the mayor of Mount Laurel in New Jersey, USA। माउंट लॉरेल नामी सिटी की मेयर मुंतखब होती हैं फौजिया जंजुआ 12 जनवरी 2024 को। माउंट लॉरेल न्यू जर्सी में है, LAUREL, माउंट लॉरेल इन न्यू जर्सी। नेक्स्ट है 12 जनवरी को ही एक और पॉइंट ऐड कीजिए। साउथ अफ्रीका filed a case against Israel at the International Court of Justice in The Hague, हेग सिटी में है ये। The case accuses Israel of committing genocide against Palestinians in the Gaza during its war on Gaza। साउथ अफ्रीका इनके खिलाफ केस फाइल करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ओके, 12 जनवरी में ही एक और पॉइंट है। US and UK launched retaliatory air and sea strikes against Houthi military targets in Yemen। The strikes were in response to the Houthis' attack on the ships in the Red Sea। Next is 16th January। Okay, a Pakistani among recipients of the Religious Freedom Award। ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम अवार्ड दिया जाता है पाकिस्तान के पीटर जैकब को
ये कराची के एक प्रीस्ट हैं, उनको रिलीजियस फ्रीडम अवार्ड से नवाजा जाता है 16 जनवरी 2024 को। ओके, नेक्स्ट है 20 जनवरी। 20 January 2024, Japan landed its smart land for investigating the moon. ये उनका मिशन होता है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द मून, SLIM के नाम से। तो ये पीसफुली मून के ऊपर लैंड करता है और ये 5th कंट्री बनती है जो चांद के ऊपर लैंड करती है। ठीक है, इससे पहले 4 कंट्रीज ऑलरेडी ये कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं, तो 5th जापान होता है 20 जनवरी 2024 को। 28 जनवरी 2024, नेटो, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं और उसका नाम होता है स्टेड फास्ट डिफेंडर 2024। ये नाम आपने याद रखना है, स्टेड फास्ट डिफेंडर 2024। तो 28 फरवरी 2024 को ये शुरू की जाती है। The exercise is designed to demonstrate the alliance's ability to quickly deploy forces from North America and other parts of the alliance to defend Europe. It also simulates the 31st 31 nations alliance response to an attack from a rival like Russia. तब तक 21st इसके मेंबर्स थे, बाद में एक और कंट्री का इजाफा होगा। तो ये जो एक्सरसाइज लॉन्च की जाती है इसका नाम होता है स्टेड फास्ट डिफेंडर 2024। आपने ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट है फरवरी 2024। ओके, 2 फरवरी 2024, वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप ये मुनक्किद की जाती है कतर में, दोहा सिटी में। तो ये 21st एडिशन था इस चैंपियनशिप का और इसमें सबसे ज़्यादा मेडल जो है वो चाइना ने हासिल किए, 33 मेडल्स। वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 21st एडिशन इसका 2 फरवरी 2024 को ये दोहा में मुनक्किद किया जाता है। और नेक्स्ट है 6 फरवरी। Chile's ex-president Sebastian Pinera died in a helicopter crash in the south of the country on February 6, 2024. चाइल्ड कंट्री साउथ अफ्रीका की एक कंट्री, साउथ अमेरिका में एक कंट्री है। तो उसके प्रेसिडेंट सेबेस्टियन पिनेरा, ये हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ होती है 6 फरवरी 2024 को। इनके स्पेलिंग आप लिख लें, SEBASTIAN, सेबेस्टियन, PINERA, पेनेरा। Next is 21st February 2024. The US has vetoed a resolution at the UN demanding an immediate ceasefire in Gaza. Next in March 2024. 1st March, Iran announced the successful launch of its domestically manufactured Pars 1 remote sensing satellite into orbit using a Russian Soyuz 21B rocket. इसमें आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि एक तो ये 1 मार्च 2024 को ईरान ने अपना खुद का बनाया हुआ एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम पार्स 1 था। तो इसको रशिया का एक रॉकेट यूज करते हुए इसने लॉन्च किया, SOYUZ, सोइज
21B रॉकेट, ये उस रॉकेट का नाम है जो रशिया का रॉकेट ये यूज करते हैं। और नेक्स्ट है जी 20 मार्च। ओके, यस, इसे एक और पॉइंट ऐड कीजिए, 4 मार्च, 4 मार्च 2024, ओबेसिटी एंड यूथ, यंग पीपल कैटलाइजिंग चेंज, ठीक है, इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वर्ल्ड ओबेसिटी डे। 4 मार्च वर्ल्ड ओबेसिटी डे है, तो इसका ये थीम रखा जाता है यंग पीपल कैटलाइजिंग चेंज, ठीक है। ये थीम आपने याद रखने, बाद का इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये थीम किस इवेंट का था। नेक्स्ट है 20 मार्च 2024, टिकटॉक को कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बैन कर दिया जाता है ऑन नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स। नेक्स्ट है अप्रैल 2024, 13 अप्रैल, Iran launches drones and missiles at Israel after an alleged Israel attack on its Damascus consulate। ईरान के कौंसल खाने में के ऊपर जो दमिश्क में वाक़या है, allegedly ये था कि इसराइल ने उसके ऊपर अटैक किया था, तो ये उसको रिटेलिएट करते हुए फिर इसराइल के ऊपर रॉकेट लॉन्च कर, ड्रोन्स जो है उनसे अटैक किया जाता है। देन 19 19 अप्रैल, 19 अप्रैल से 1 जून तक इंडिया में जनरल इलेक्शंस होते हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इवेंट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट 20 अप्रैल, यूनाइटेड स्टेट्स imposed sanctions on 3 Chinese and 1 Belarusian company on the allegations of supplying missile applicable items to Pakistan। तो 3 चाइना की और बेलारूस की एक कंपनी के ऊपर यूएस बैन कर देता है कि मिसाइल एप्लीकेबल आइटम्स जो है वो पाकिस्तान को वो सप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है मई 2024, ओके, 3 मई 2024, the Labour Party candidate Sadiq Khan clinched a third successive term as mayor of London। तो सादिक खान तीसरी दफा कंसेक्टिव लंदन के मेयर मुंतखब होते हैं 3 मई 2024 को। नेक्स्ट है 9 मई 2024, साउथ कोरिया एंड जापान एंड यूएस ये मिल के मिलिट्री ड्रिल्स करते हैं साउथ चाइना सी में। इट अलार्म्स पेयोंगयांग एंड बीजिंग। पेयोंगयांग नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है, बीजिंग चाइना का कैपिटल है, तो ये दोनों उनके मुखालिफ ग्रुप में है, साउथ कोरिया, जापान और यूएस के। तो 9 मई को ये तीनों ममालिक मिलकर साउथ चाइना सी में मिलिट्री ड्रिल्स करते हैं। नेक्स्ट है 14 मई, मैस प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में हंगामे शुरू होते हैं, डिमांड रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद। 20 मई, इसराइल एंड हिजबुल्लाह ट्रूस, ये शुरू होता है जिनीवा में। नेक्स्ट है 22 मई, 19th मीटिंग ऑफ the chair of Supreme Courts of the Shanghai Cooperation Organization member states held from 22 मई to 24 मई, ठीक है। तो ये 19th मीटिंग थी एससीओ के चेयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये 22 मई को मुनक्किद होती है। नेक्स्ट है जून 2024, 1 जून, नरेंद्र मोदी BJP's leader loses outright majority, forms coalition government। नेक्स्ट है 6 जून, डी डेज 80th
anniversary in Normandy, attended by 25 heads of the state. तो ये डी डे की 80वीं एनिवर्सरी होती है, 18वीं एनिवर्सरी। तो ये डी डे था क्या? डी डे वर्ल्ड वॉर टू के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग किस्म का स्ट्राइक था, एक अटैक था जर्मनी के ऊपर, नाजी के ऊपर। तो ये 6 जून 1944 में होता है। 6 जून 1944 को डी डे कहते हैं, वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ये हुआ था। इसमें अलाइड फोर्सेस, जिनमें यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, पोलैंड, उनके जितने भी अलाइज थे, जिनको अलाइड फोर्सेस कहते हैं, जिसको डीडी आइजनहोवर लीड कर रहे थे, यूएस के, जो बाद में यूएस के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। तो ये नॉर्मंडी जो फ्रांस का इलाका है, वहाँ पे 5 बीचेस थी। तो वहाँ पे ये सीवियर किस्म का अटैक किया जाता है, क्योंकि फ्रांस के ऊपर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। तो कब्जे को छुड़वाने के लिए ये बेसिकली ये अटैक किया जाता है। तो इसमें जो एक्सेस पावर थी, उनको फील्ड मार्शल एल्विन रोमेल जो थे, वो इसको लीड कर रहे थे। तो बेसिकली ये जो अटैक था, ये जो फ्रांस को बाद में आज़ाद करने के लिए पहला बड़ा हमला किया जाता है। तो ये 6 जून 1944 को किया गया था, ठीक है। तो इसको एक ऑपरेशन, पेपर में इसलिए भी पूछ सकता है कि ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, इसका नाम क्या था, ये अटैक जो था। तो ऑपरेशन ओवरलॉर्ड इसको बोलते हैं, ठीक है, ऑपरेशन ओवरलॉर्ड। तो इस एक दिन के अंदर तकरीबन 10,000 के करीब लोग जो है वो इसमें मारे जाते हैं, दोनों साइड पे, ठीक है। तो इसको डी डे कहते हैं। तो ये कई तरीकों से पेपर में इसने वो पूछ लेता है कि डी डे किस डेट को हुआ था, ऑपरेशन क्या था, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था? ये नॉर्मंडी में हुआ था, फ्रांस में। तो ये था डी डे। तो 6 जून 2024 को इसकी 80वीं एनिवर्सरी जो है वो मनाई जाती है। पूरी दुनिया से 25 के करीब हेड ऑफ द स्टेट्स फ्रांस नॉर्मंडी में जमा होते हैं। उसके बाद 13 से 15 जून 2024 को G7 का समिट इटली में मुनक्किद होता है। तो मेन फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गवर्नेंस और यूक्रेन की मिलिट्री एड मेन फोकस में रहती है। नेक्स्ट है जुलाई 2024। 1 जुलाई, Afghan Taliban delegation headed by Zabihullah Mujahid met with Pakistani diplomats in Doha. 9 to 11 July, NATO's 75th anniversary summit in Washington DC. यूएस में नेटो की 75th एनिवर्सरी जो है, इसको मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट है 13th July, Donald Trump survives assassination attempt during a rally in Pennsylvania. डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन अटैक होता है 13 जुलाई 2024 को, जब वो पेंसिल्वेनिया में एक रैली से खिताब कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है 21 जुलाई, अफगान नेशनल्स अटैक्ड द पाकिस्तानी कॉन्सुलेट इन फ्रैंकफर्ट। जर्मनी में पाकिस्तान का जो कॉन्सुलेट होता है, कौंसल खाना होता है, वहां पे अफगान नेशनल्स अटैक करते हैं। नेक्स्ट 26 जुलाई, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस की समर ओलंपिक्स स्टार्ट होते हैं। तो ये फ्रांस में होते हैं। 26 जुलाई को ये स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है 29 जुलाई, निकोलस माडुरो, फॉर्मर बस ड्राइवर, डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ वेनेजुएला's प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। ठीक है, 29 जुलाई 2024 को वेनेजुएला, जो कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। और निकोलस माडुरो, NICOLASMADURO, ये प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो जाते हैं। ठीक है, इनको सक्सेस मिलती है उसमें। नेक्स्ट है 31 जुलाई, हमास पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया हैज़ बीन असैसिनेटेड इन ईरान कैपिटल तेहरान। ठीक है, तो ईरान की कैपिटल तेहरान सिटी में इनको टारगेट किया जाता है। 31 जुलाई 2024 को इस्माइल
हनिया को। नेक्स्ट है अगस्त 2024। 5 अगस्त, Prime Minister of Bangladesh Sheikh Hasina Wajid announces her resignation and flees to India following nationwide protests। और 5 अगस्त को ही एक और पॉइंट ऐड कीजिए। फॉलोइंग द असैसिनेशन ऑफ इस्माइल हनिया ऑन 31 जुलाई 2024, हमास नेम्ड Yahya Sinwar as the new overall leader of the movement as the new chairman of the Hamas political bureau। तो इस्माइल हनिया की जगह याहिया सिनवार को नया लीडर बना दिया जाता है हमास का। उसके बाद है जी 8 अगस्त, Pakistani javelin thrower Arshad Nadeem delivered a historic performance by winning the gold medal in the men's javelin throw final at the Paris Olympics 2024 with a stunning throw of 92.97 meters। Nadeem not only secured first place but also set a new Olympic रिकॉर्ड। ठीक है, इससे पहले इतना लंबा थ्रो किसी ने नहीं फेंका होता। अरशद नदीम won his country's first Olympic medal since 1992। तो 1992 के बाद पाकिस्तान में कोई ओलंपिक का गोल्ड मेडल नहीं था आया, तो काफी अरसे बाद ये मेडल आता है। नेक्स्ट है 11 अगस्त, पॉल कागाम पॉल कागाम द प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा, PAULKAGAME। ठीक है, रवांडा के प्रेसिडेंट अपनी चौथी टर्म शुरू करते हैं इलेक्शन में मोर देन 99% वोट सिक्योर करने के बाद। नेक्स्ट 14 अगस्त 2024, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड mpox a public health emergency of international concern। नेक्स्ट 16 अगस्त, 37-year-old Patongterm Shinawatra, sworn in as the youngest prime minister of Thailand। तो ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थी थाईलैंड की और सेकंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। इनसे पहले यिंगलक सिनवाट्रा, ये उनकी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही हैं। तो इनके स्पेलिंग आप लिख लें, PAEDONGTARN। ठीक है, शिनवाट्रा ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थी थाईलैंड की, उनकी बोलते हैं 16 अगस्त 2024 को। ठीक है, इससे पहले जो फर्स्ट जो फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही हैं इनसे पहले, वो यिंगलक थी, YINGLUCK, शिनवाट्रा, SHINAWATRA। ठीक है, नेक्स्ट है जी सितंबर 2024। ओके, 1 सितंबर, एशियान समिट हेल्ड इन लॉस चाइना फिलीपींस। टेंशंस ओवर साउथ चाइना सी डोमिनेट करती हैं, साउथ चाइना सी जिसके ऊपर फिलीपींस और चाइना भी क्लेम करते हैं। तो ये जो टेंशंस होते हैं रीजन में, ये डिस्कस की जाती हैं एशियान समिट में, जो कि 1 सितंबर से 15 सितंबर तक लॉस में होता है। नेक्स्ट है जी 8 सितंबर, पेरिस 2024 समर पैरा ओलंपिक्स गेम्स हेल्ड इन पेरिस फ्रांस फ्रॉम 28 अगस्त टू 8 सितंबर 2024। इसमें पाकिस्तान के हैदर अली मेंस डिस्क थ्रो में ब्रोंज मेडल हासिल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 18 सितंबर, the World Health Organization announced Jordan as the first country in the world to be officially verified as having eliminated leprosy। तो 18 सितंबर को WHO अनाउंस करता है कि जॉर्डन फर्स्ट कंट्री है जिसने लेप्रोसी को एलिमिनेट किया है। नेक्स्ट 25 सितंबर 2024, IMF approves a 7 billion loan for Pakistan to help its economy with 1 billion being disbursed immediately। Next 27 September, Hassan Nasrullah, the long-time leader of
Hezbollah was killed in a massive Israel air attack on Beirut. बेरूत लेबनान का कैपिटल है, तो वहां पे अटैक किया जाता है और हसन नसरुल्लाह जो है उनको असैसिनेट किया जाता है 27 सितंबर 2024 को। नेक्स्ट है जी अक्टूबर 2024। Okay. 1st October, World Health Organization has validated the elimination of trachoma as a public health problem in Pakistan. तो ट्रैकोमा आंखों की बीमारी होती है एक, तो 1 अक्टूबर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में पाकिस्तान के बारे में ये बात करते हैं। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर Datu Seri Anwar Ibrahim arrived in Islamabad for his 3-day official visit aimed at reinvigorating the bilateral strategic partnership between Malaysia and Pakistan. Next at 13 October, Kenya's Ruth, ये इसके स्पेलिंग आप लिख लें, CHEPNGETICH, ये कीनिया से बिलोंग करती थी। तो इन्होंने मैराथन रेस में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था इनसे पहले उसको ब्रेक किया शिकागो मैराथन में। ठीक है, मैराथन रेस जो शिकागो में हो रही थी 13 अक्टूबर 2024 को, तो कीनिया से ये बिलोंग करती थी, तो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो ये जो डिस्टेंस था इसको इन्होंने 2 आवर 9 मिनट्स एंड 56 सेकंड्स में इसको कवर किया। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 2 आवर्स 11 मिनट एंड 53 सेकंड्स था, तकरीबन 2 मिनट पहले पहुंची थी वो पहले वाले रिकॉर्ड से। नेक्स्ट है 16 अक्टूबर, 23rd मीटिंग ऑफ एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट इस्लामाबाद में होती है। ठीक है, तो इसमें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर भी आते हैं। 16 अक्टूबर को ही उमर अब्दुल्ला जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर का पॉलिटिशियन है, illegally took the oath as the first chief minister of Indian occupied Kashmir. Okay. Next is 20 October. Prabowo Subianto was inaugurated as Indonesia's 8th president. ठीक है, स्पेलिंग आप इनके लिख लें, PRABOWOSUBIANTO। तो ये इंडोनेशिया के 8वें प्रेसिडेंट बनते हैं 20 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर 2024, BRICS summit was the 16th annual BRICS summit। ये 16th समिट था, आपने ये याद रखना है कौन सा ये समिट था। 16th समिट था जो कि काजान, रशिया का एक इलाका है काजान, KAZAN, वहां पे मुनक्किद हो रहा था 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2024 को। तो ये पहला समिट था जिसमें इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड UAE एज अ मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 23rd अक्टूबर, जिम्बाब्वे's नेशनल क्रिकेट टीम सेट अ न्यू रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट टीम, हाईएस्ट टोटल इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ये 20 ओवर्स में 344 रन बना देते हैं जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम, तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसके बाद है 28 अक्टूबर, Israeli parliament approved 2 controversial bills to ban the United Nations Relief and Works Agency for Palestinian refugees operating from Israel territory and areas under Israel control। तो ये इनको ऊपर बैन लगा देते हैं इसराइली। नेक्स्ट है 29 अक्टूबर, नईम कासिम appointed as the Secretary General of Hezbollah on 29 अक्टूबर 2024। हसन नसरुल्लाह की असैसिनेशन के बाद इसको हजबुल्ला का लीडर बनाया जाता है। उसके बाद नवंबर 2024, 1 नवंबर 2024, यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज to the UN Convention on Biological Diversity was a conference that was held from October 20th। अच्छा जी, तो ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2024 में होती है।
तो इसका थीम आपने याद रखना है, इसका थीम था पीस विद नेचर, ठीक है, पीस विद नेचर। इस ये जो कॉन्फ्रेंस होती है इसका थीम था। नेक्स्ट है 4 नवंबर, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ द, ठीक है, जिसको कोप भी बोलते हैं। तो कोप 29 जो है ये 29th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस थी, जो कि बाकू अजरबैजान में होती है, ठीक है, 4 नवंबर 2024 को, ठीक है। यस, नेक्स्ट है जी 4 नवंबर 2024, यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 2024 वाज द 60th प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। तो ये 2024 में जो इलेक्शंस हुए थे नवंबर में अमेरिका के अंदर, ये इनके 60वें इलेक्शन थे, 60th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था। तो ये 5 नवंबर 2024 को हुआ। तो इसमें रिपब्लिकन पार्टी के टिकट होल्डर डोनाल्ड ट्रंप, जो इससे पहले 45वें प्रेसिडेंट थे, 2017 से 21 तक रहे, एंड जेम्स डेविड वेंस, जिसको जेडी वेंस भी बोलते हैं, द जूनियर यूएस सेनेटर फ्रॉम ओहियो, ये डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट होल्डर कैमला हैरिस, और जो कि उस वक्त की वाइस प्रेसिडेंट भी थी यूएस की, और टिम वॉल्स इनको ये शिकस्त देते हैं। तो ये 47th एंड 50th प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिवली ये बनते हैं, ठीक है। वो फिर 20th जनवरी को नेक्स्ट ईयर जाके वो ओथ लेते हैं। नेक्स्ट है जी 13 नवंबर 2024, Japanese government approved a grant worth 18.5 million for the construction of 3 embankments on the Indus River in the Haripur district and rain meters at 25 sites along the river in the Khyber Pakhtunkhwa and Kabul, effective for flood management। तो ये कुछ अमदाद जापान की तरफ से आती है जी 13 नवंबर 2024 को। उसके बाद है जी नवंबर 20, ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पाक चाइना जॉइंट एक्सरसाइज वरियर 18, ठीक है, वरियर 8 between Pakistan Army and People's Liberation Army of China was conducted at National Counter-Terrorism Center पाबी, ठीक है। तो ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इसका नाम वरियर 8 था, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान होती है। नवंबर 22, the on the occasion of the 555 birthday anniversary of Baba Guru Nanak, the federal government issued a commemorative coin of rupees 55 denomination। ठीक है, नेक्स्ट है दिसंबर 2024, 1 December, Israel Hezbollah ceasefire agreement was brokered United States and France। तो ये होता है। उसके बाद जी, अच्छा इससे पहले नवंबर में एक और पॉइंट ऐड कर लें। 19 नवंबर 2024 यूके में जनरल इलेक्शंस होते हैं और लेबर पार्टी इसमें ये इलेक्शन को जीत जाती है। तो केयर स्टारमर इनके नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जी, केयर स्टारमर यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, KEIR STARMER, ठीक है, ये उनका स्पेलिंग है। तो 2 दिसंबर, अच्छा 1 दिसंबर, इसराइल और हजबुल्ला के दरमियान अग्रीमेंट हो जाता है, इसको यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस ब्रोकर करते हैं। और नेक्स्ट है जी 3 दिसंबर, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मार्शल लॉ डिक्लेयर कर देते हैं कंट्री में। 8 दिसंबर इंपॉर्टेंट डेट है, फॉल ऑफ दमिश्क होता है, HTS backed rebels overrun Syrian capital दमिश्क, बशर अल असद प्लीज, ठीक है। तो HTS जो कि हयात तहरीरुल अल शाम, इसका मुखफ़फ़ है HTS हयात तहरीर अल शाम, ठीक है। तो ये वहाँ का एक ग्रुप है सीरिया में। तो 8 दिसंबर को ये और इनके जो अलाइज हैं वो जो कैपिटल सिटी है उस पर कब्जा कर लेते हैं। बशारुल असद का जो रजीम होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये जो HTS है इसके लीडर थे शरा अहमद अल शरा इसके लीडर हैं, जिनको अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से मशहूर हैं। तो ये आजकल सीरिया के प्रेसिडेंट भी हैं, ठीक है। और ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से थे। अब कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं।
जो नेशनल करंट अफेयर्स में से हैं। जनवरी 2024 नेशनल करंट अफेयर्स, ठीक है। 2 जनवरी फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स सरताज अजीज, 2 जनवरी 2024 को उनकी वफात हो जाती है, 94 ईयर्स उनकी एज थी। 10 जनवरी 2024 the theme of Pakistan's first global health security summit, which took place from January 10 to 11, 2024, was Together for a Healthy Planet. ठीक है, ये थीम आपने याद रखना है, Together for a Healthy Planet. नेक्स्ट है 16 जनवरी 2024, Iran launched a missile attack and military drones into Pakistan's Balochistan region. ठीक है। 17 जनवरी को पाकिस्तान डाउनग्रेडेड इट्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद ईरान, ठीक है, तो उनके एम्बेसडर को भेज दिया जाता है यहाँ से। 18 जनवरी Pakistan undertook a series of highly coordinated and specifically targeted precision military strikes against terrorist hideouts in सिस्तान व बलोचिस्तान, ये ईरान का एक सूबा है, वहाँ पे ये ऑपरेशन किया जाता है। तो इस ऑपरेशन का कोड नेम मर्ग बारल सरमाचार, ठीक है, मर्ग बार सरमाचार इसका कोड नेम था। ये जो हम ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान में हम जो मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करते हैं टेररिस्ट के खिलाफ। नेक्स्ट है 30 जनवरी 2024 former Prime Minister Imran Khan and former Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi sentenced to 10 years in Cypher case. नेक्स्ट है February 2024 8 February 2024 पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस होते हैं। आपने याद रखना है ये पाकिस्तान का कितने नंबर का जनरल इलेक्शन था, ये 16th नेशनल असेंबली के लिए इलेक्शंस होते हैं, 16वीं नेशनल असेंबली के लिए, ठीक है, तो जिनका स्केड्यूल 15 दिसंबर 2023 को दिया गया था। तो 8 फरवरी के जो इलेक्शंस थे वो 16th जनरल असेंबली के लिए होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है 26 फरवरी Senior Vice President PMLN Mariam Nawaz made history after being elected the first female Chief Minister of Punjab. ठीक है जी, पंजाब की पहली खतून वज़ीर-ए-आला बनती है मरियम नवाज 26 फरवरी को। नेक्स्ट है मार्च 2024 2 मार्च द प्रीमियर हॉर्स रेसिंग इवेंट, ये पाकिस्तान में होता है, द पाकिस्तान डरबे के नाम से, ठीक है, DERBY। तो ये 2 और 3 मार्च 2024 को लाहौर रेस कोर्स क्लब में होता है। 3 मार्च 2024 नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान इलेक्टेड Shehbaz Sharif as the country's 24th Prime Minister for a second term. 10 March 2024 Asif Ali Zardari took oath as the 14th President of Pakistan for their second term. 22nd March 2024 Atchison College Principal Michael A. Thompson, ठीक है, Michael A. Thompson वो रिजाइन कर देते हैं citing nepotism and political interference. Reason behind his decision. 22 March 2024 Saudi Defense Minister Prince Khalid bin Salman Al Saud arrived Pakistan on official visit. Pakistan Day Parade नेक्स्ट 23 मार्च को जो पाकिस्तान डे की मिलिट्री परेड होती है उसमें चीफ गेस्ट भी होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ओके 26 मार्च 2024 5 Chinese and 1 Pakistani national killed in a terrorist attack near बिशाम शांगला के बीके के इलाके में, वहां पे वो वापस आ रहे होते हैं तो उनके ऊपर अटैक किया जाता है, तो इनमें ये लोग मारे जाते हैं। नेक्स्ट है अप्रैल 2024 4 April 2024 Hafiz Naimur Rahman elected as the 6th Amir of Jamaat Islami Pakistan for a 5-year term. 14th April 2024 Pakistani squash player Mahnoor Ali and Mehwish Ali, sponsored by the Bilqis and Abdulrazak Dawood Foundation, achieved remarkable success by winning gold medals at Australian Junior Open 2024. Okay. Next is 21st April 2024 Federal Government of Pakistan renamed 11th Avenue of Islamabad as Iran Avenue, ठीक है, 11th Avenue का नाम चेंज करके ईरान एवेन्यू रख दिया जाता है।
21 अप्रैल 2024 को। 22 अप्रैल सैयद Ali Nasir Rizvi took charge as Inspector General of Islamabad Police. 24 April 2024, Iranian President Ibrahim Raisi concluded his 3-day official visit from 22 to 24 April to Pakistan. Okay. Next, 28th April, Prime Minister designated Mr. Muhammad Ishaq Dar, Federal Minister for Foreign Affairs, as Deputy Prime Minister of Pakistan. तो इसहाक डार साहब को पाकिस्तान का नायब वज़ीर आज़म बनाया जाता है 28 अप्रैल को। 30 अप्रैल 2024, गवर्नर पंजाब अपॉइंटेड retired Lieutenant General Mohammad Abdul Aziz as the chairman of the Punjab Public Service Commission, PPSC के चेयरमैन बनाए जाते हैं for the next 3 years। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है जी मई 2024। 1 May 2024, Punjab government launched the Field Hospital program aimed at providing essential healthcare service to the rural population. 3 May 2024, Pakistan's historic lunar mission IQQ launched on Moon 3rd May on board China's Chang'e 6 lunar probe from Hainan, China। तो IQ कमर जो मिशन है चाइना की मदद से हम लॉन्च करते हैं 3 मई 2024 को। 10 मई 2024 पाकिस्तान IQ कमर जो है वो पहली पिक्चर वहां से बना के, पहला इमेज बना के वापस भेजता है। 13 मई ओके, ये 5th पाक चाइना फॉरेन मिनिस्टर स्ट्रेटेजिक डायलॉग होता है बीजिंग में। ठीक है, तो चाइना की तरफ से वांग यी चेयर कर रहे होते हैं, पाकिस्तान की तरफ से सागदार इसको चेयर कर रहे होते हैं। 17 मई 2024, पाकिस्तान आउटक्लास्ड तुर्कमेनिस्तान टू विन सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप प्लेड एट पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो इसमें पाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान को शिकस्त देता है वॉलीबॉल चैंपियनशिप में। 19 मई 2024, टर्किश फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर हकान फिदान HAKAN arrived in Islamabad for 2 days official visit. Next is the 19th May, National Antimicrobial Steward Summit held, according to which antimicrobial resistance is an escalating crisis claiming 7 lakh lives annually in Pakistan. 21st May, Hum Kadam app was launched to help survivors of gender-based violence. हम कदम ऐप 21 मई को ये लॉन्च की जाती है और 21 मई को ही अल्लामा डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। ये उसने पूछा हुआ पेपर में, ये आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है 21 मई, Sirbaz Khan became the second Pakistan to reach the summit of Mount Everest without supplemental oxygen। तो मई 2024 में सिरबाज खान दूसरे पाकिस्तानी बनते हैं जो कि सप्लीमेंटल ऑक्सीजन लिए बगैर माउंट एवरेस्ट को सर करते हैं। तो इनसे पहले मई 2023 में साजिद अली सदपारा ने ये कारनामा सर अंजाम दिया था। नेक्स्ट है जी 23 मई, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पेड अ 1-day विजिट टू UAE। 24 May, 13th Joint Coordination Committee of China Pakistan Economic Corridor ये वर्चुअली मुनक्किद की जाती है। ओके, नेक्स्ट है 30 मई, पाकिस्तान सक्सेसफुली लॉन्च्ड द पाकिस्तान मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसेट MM1। ठीक है, तो ये पाकिस्तान लॉन्च करता है 30 मई को। नेक्स्ट है जून 2024। 4 June, Prime Minister Shehbaz Sharif went for 5-day official visit to China from June 4 to June 8। 4 June, Sindh Investment Department and Swiss Business Council signed a MOU to promote trade and investment। 7 June, President Asif Ali Zardari presented the Nishan-e-Pakistan Award to Prince Rahim Agha Khan in recognition of his leadership role in the advancing path-breaking initiative in Pakistan in commercial banking, microfinance, insurance, sustainable tourism, and the renewable energy sector through
आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, तो इनको निशान पाकिस्तान से नवाजा जाता है। प्रिंस रहीम आगा खान को 11 जून 2024। ओके, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2023 टू 2024, ये रिपोर्ट रिलीज होती है 11 जून को, जिसके मुताबिक 4.5 मिलियन इंडिविजुअल्स आर अनएम्प्लॉयड इन पाकिस्तान। 24 जून 2024, बिल गेट्स विजिटेड पाकिस्तान फॉर द सेकेंड टाइम। प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं और पोलियो एडिकेशन के ऊपर बात होती है। 22 जून, फेडरल गवर्नमेंट अप्रूव्ड a national counter-terrorism campaign विजन अज़्म इस्तेहकाम के नाम से ये कैंपेन शुरू की जाती है काउंटर टेररिज्म 22 जून को। नेक्स्ट है जुलाई 2024। 2 जुलाई, द टॉलेस्ट पाकिस्तानी मैन ज़िया रशीद डाइड इन विहारी एट द एज ऑफ 30 ईयर्स। तो इनका जो कद था वो 8 फुट का था, ठीक है। 244 सेंटीमीटर इनकी हाइट थी। तो ये टॉलेस्ट बंदे थे पाकिस्तान में। तो 2 जुलाई को इनका इंतकाल हुआ। ओके, और 2 जुलाई को ओवैस मुनीर वन एशिया 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप इन रियाद। तो ये रेड स्नूकर चैंपियनशिप हो रही होती है रियाद, सऊदी अरेबिया में। तो ओवैस मुनीर इसको चैंपियन बनते हैं। 2 जुलाई में ही ताजिकिस्तान hosted Prime Minister Shehbaz Sharif for his 2 days official visit. 3 July, former Senator Hidayatullah and 4 other people are killed in a bomb attack on his vehicle in Bajour district, Khyber Pakhtunkhwa में। 18 जुलाई, Aminul Haq, a close aide of Osama bin Laden, was arrested by the counter-terrorism department near Jhelum। 19 जुलाई, the Chief Minister of Punjab launched Model Bazaar free home delivery project। नेक्स्ट आ गया जी अगस्त 2024। 12 अगस्त, जाकिर बलोच, the Deputy Commissioner of Mustang District, Balochistan, is killed in a gun attack on his vehicle। 3 suspects are subsequently killed in a raid by security forces in Mustang। 20th August। Next है 14th August। The अपनी छत अपना घर program was inaugurated by Punjab Chief Minister Mariam Nawaz। 15th August, the first case of clade IB mpox discovered in Mardan district, Khyber Pakhtunkhwa, from a patient who had traveled to the Middle East। 22 August, 12 police officers are killed in an attack on their convoy by bandits in Rahim Yar Khan। तो 22 पुलिस ऑफिसर्स मारे जाते हैं। 26 अगस्त, 9 people, including 4 police officers, are killed in a gun attack in Kalat district, Balochistan। ये 26 अगस्त को ये इंसिडेंट होता है। नेक्स्ट है जी सितंबर 2024। 5 September, federal government appointed Lieutenant General Akhtar Nawaz Sati as the new chairman of FPSC। 11 September, Amna Baloch took charge as Pakistan's 33rd Foreign Secretary, succeeding Ambassador Cyrus Sajjad Qazi, who retired upon reaching superannuation। अपनी अब जितने उनके ओहदा था उसकी उनके रिटायर होने के बाद Amna's appointment marks a significant moment as she is the second female foreign secretary of Pakistan and first from Sindh। ठीक है, तो फर्स्ट पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी जो खतून रही हैं वो तहमीना जंजवा रही हैं। मार्च 2017 में इनको अपॉइंट किया था मियां नवाज शरीफ ने। तो सेकंड जो थी वो फिर आमना बलोच आती हैं।
नेक्स्ट है जी 18 सितंबर, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ सिटीजन कंप्लेंट पोर्टल, इख्तियार अवाम का ऐप। ये ऐप इंट्रोड्यूस करवाई जाती है पब्लिक कंप्लेंट्स सुनने के लिए। 22 सितंबर, डेलीगेशन इंक्लूडिंग डिप्लोमेट्स फ्रॉम 12 कंट्रीज वाज रिटर्निंग टू इस्लामाबाद फ्रॉम मालम जब्बा, जो कि सवात वैली में हिंदू कुश माउंटेन के ऊपर एक बड़ा अच्छा सेहत अफजा मुकाम है मालम जब्बा। तो वहां से ये वापस आ रहे होते हैं। व्हेन देयर व्हीकल वाज टारगेटेड अकॉर्डिंग टू द लोकल पुलिस एंड फॉरेन ऑफिस, तो a policeman escorting a convoy of foreign diplomats was martyred in a roadside explosion in Swat। तो ये इनका जो गार्ड होते हैं वो शहीद हो जाते हैं। नेक्स्ट 23 सितंबर, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक अपॉइंटेड एज द इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस डायरेक्टर जनरल, ISI के चीफ बनते हैं एंड विल टेक चार्ज ऑन सितंबर 30। Next, 26 September, Pakistan signed a contract for a sale of GF-17 Thunder Block 3 fighter aircrafts with Azerbaijan. 27 September, Prime Minister Shehbaz Sharif addressed the United Nations General Assembly. Next है जी 27 September, first National Tourism Award of Excellence celebrated with full zest in Islamabad was organized by डिस्कवर पाकिस्तान एंड पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे के ऊपर इसको मुनक्कद किया जाता है। तो इसका थीम था सेलिब्रेटिंग पीस थ्रू टूरिज्म। ठीक है, तो आपने इसका थीम भी याद रखना है। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे इसमें इसने बता दिया 27 सितंबर है। तो इस्लामाबाद में ये इवेंट होता है तो जिसका थीम था सेलिब्रेटिंग पीस थ्रू टूरिज्म। ओके, नेक्स्ट 29 सितंबर, पाकिस्तान स्क्वाश प्लेयर मोहम्मद आसिम खान won the Charlottesville Open in Virginia after defeating Nick Wall of England in the final by 3-1। ठीक है, नेक्स्ट है 30 सितंबर, religious scholar and preacher Dr. Zakir Naik was warmly received by Additional Secretary, Ministry of Religious Affairs and Interfaith Harmony, Dr. Sayyid Atar Rahman on his arrival at Islamabad International Airport। तो 30 सितंबर को डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आते हैं। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024, 2 अक्टूबर, पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन सुपारको is set to make history with the inauguration of Space Application and Research Center, Space Application and Research Center गिलगित बल्तिस्तान में ये इसको इनॉग्रेट किया जाता है 2 अक्टूबर 2024 को। नेक्स्ट है 26 अक्टूबर, Justice Yahya Afridi administered the oath of Chief Justice of Supreme Court by President Asif Ali Zardari and will remain Chief Justice of Pakistan for 3 years till October 26, 2027। ओके, तो इससे पहले 21 अक्टूबर को 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास की जाती है। ठीक है, 21 अक्टूबर 2024 को 26 अमेंडमेंट पास की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। नेक्स्ट है जी नवंबर 2024, 4 नवंबर, National Assembly and Senate passed bills regarding increasing the number of judges of Supreme Court from 17 to 34 and extension of tenure of all armed forces chiefs। उनके चीफ जो है आर्मी नेवी और एयरफोर्स उनके चीफ्स जो है उनको एक्सटेंड भी किया जा सकता है इसके मुताबिक। नेक्स्ट है जी 23 नवंबर, द वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल हैज अनाउंस्ड द स्केड्यूल ऑफ the 4th edition of Blind Cricket T20 World Cup to take place in Lahore and Multan from 23rd November to December 3। ठीक है, नेक्स्ट है जी November 25, President of Republic of Belarus Alexander Lukashenko paid an official visit
to the Islamic Republic of Pakistan from November 25 to 27. 27 November, Chief Minister Punjab Maryam Nawaz Sharif approved establishment of first Tier 4 data center at the Nawaz Sharif IT Center, Lahore. Next is December 2024. 2nd December, Pakistan presents climate proposal with Bahamas at COP29, जो कि बाकू अजरबैजान में हो रही थी. Calling for global fossil fuel phase out. ओके जी. तो next is 18 December 2024. Prime Minister Shehbaz Sharif represented Pakistan in the D8 Summit 2024. Okay, next in 19 December 2024, Asian Development Bank approves 7.5 million to strengthen KP's healthcare system. 29th December को ही Pakistan denounced new US sanctions on the country's ballistic missile program. Okay, 25th December, Pakistan launched precision airstrike on Afghanistan Paktia province to protect people of Pakistan from terrorists after 21st December attack from Afghanistan. तो 21st December को अफगानिस्तान की तरफ से केपी में अटैक किया जाता है, तो पाकिस्तान रिटेलिएट करता है. 25th December को पक्टिया प्रोविंस में एयर स्ट्राइक किए जाते हैं. Okay, 29 December, National Assembly spokesperson confirmed that with President Asli Zardari's signature, the Madrasa bill successfully converted into law. 21st December 2024, a Gilgit-Baltistan anti-terrorism court sentenced former Chief Minister Khalid Khurshid Khan to 34 years in prison for threatening security institutions at a party rally in July. तो ये हमारे पास कुछ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है 2024 के हवाले से, इनको अपने नोट्स में शामिल कीजिए. तो करंट अफेयर्स का हमारे पास सिर्फ एक लेक्चर है, तो इंशाल्लाह हमें इसमें मिड 2025 और उसके साथ हमारे जितने कोशिश करेंगे कि पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी इसके साथ इंशाल्लाह एड्रेस कर दिया जाएगा. ओके जी, अल्लाह हाफिज़. सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़. बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है. सूरह अन-नजम आयत 39. हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे. सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org. हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए.